जनसुराज का जो आने का जो जलवा है वो अभी दिखने लग गया है। आप सभी को पता होगा कि आज से आचार संहिता लॉ एंड ऑर्डर लग चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट आज से लग चुका है। लेकिन भगवान की असीम कृपा रही, मौसम भी आज बहुत बेहतर था और बहुत अच्छा सभा रहा। कम से कम हमको लगता है 5000 से ऊपर पब्लिक था भैया। बाबूबरी विधानसभा के अंतर्गत ये पहली बार है कि इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। अगर जनसुराज का सरकार बनता है, आप सब लोग आशीर्वाद देते हैं, तो बाबूबरी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए अपना 1% कसर नहीं छोड़ेंगे, ये संकल्प लेते हैं। सर, आपका एक पॉलिटिक्स में एक विजन होता है, बिना विजन का कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। और ये लोग बाप दादा का जो कुकृत कमाई है उसी का अनुकंपा पे खा रही है। एक्सीडेंटल विधायिका ये जीवन में कभी दोबारा बनेगी नहीं, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। इसका बिल्कुल सत्य है। अब ये समझिए 1977 से लेकर 2025 तक भाई एगो प्रखंड में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है मेरे भाई, कितना कष्ट का बात है। एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, एक ढंग का स्कूल नहीं है, एक ढंग का कॉलेज नहीं है। समझिए ना इस बात को। गरीब का बेटा को एक बार मौका दीजिए, आपको गर्व होगा इस बेटा पे, क्योंकि ये बेटा पढ़ लिख के पॉलिटिक्स में आया है। कोई बाप दादा का जमीर नहीं है, बाप दादा का जागीर नहीं है, बाप दादा का पुश्तैनी सामान नहीं है जो मैं राजनीति करने आया हूँ। गरीब का बेटा हूँ, पढ़ लिख के सरस्वती की कृपा से, माँ बाबू जी के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हूँ, यही बेहतरीन प्रोग्राम था, लाजवाब था, शानदार था, जबरदस्त था। जनसुराज का जो आने का जो जलवा है वो अभी दिखने लग गया है। आप सभी को पता होगा कि आज से आचार संहिता लॉ एंड ऑर्डर लग चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट आज से लग चुका है। लेकिन भगवान की असीम कृपा रही, मौसम भी आज बहुत बेहतर था और बहुत अच्छा सभा रहा। कम से कम हमको लगता है 5000 से ऊपर पब्लिक था भैया। बाबूबरी विधानसभा के अंतर्गत ये पहली बार है कि इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। क्या लग रहा है इस बार राघव जी बाबूबरी का भविष्य बदलेंगे? राघव जी इस बार देखिए, भविष्य बदलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम आपको बताएं तो जो 5-7 मूलभूत चीज़ें फंडामेंटल थिंग्स है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे फंडामेंटल राइट भी है, जो मौलिक अधिकार है हम लोगों का, संविधान ने अधिकार दिया है शिक्षा लो और मुफ्त में शिक्षा लो और आधुनिक शिक्षा लो। वही बात तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि भैया आपको विश्व स्तरीय शिक्षा का निर्माण करेंगे, स्कूल और कॉलेज का निर्माण करेंगे। 2000 रुपया जितने भी 60 साल के महिला और पुरुष हैं उनको जो है पेंशन मिलेगा। जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं उनको नकदी फसल करने के लिए मनरेगा के थ्रू आपको मजदूर मिलेगा। 4% के सालाना ब्याज दर पे, इस बात को गौर फरमाइएगा साहब, 4% के सालाना ब्याज दर पे महिला हो या पुरुष हो आपको ऋण मिलेगा। और गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो एजुकेशन मिलेगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर जनसुराज का सरकार बनता है, आप सब लोग आशीर्वाद देते हैं, तो बाबूबरी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए अपना 1% कसर नहीं छोड़ेंगे, ये संकल्प लेते हैं। सर, आपका एक सवाल बना है कि राजा वाली गढ़ को जो है उसमें कुछ न कुछ फैक्ट्रियां और बदलाव लाएंगे। पर्यटन स्थल सबसे पहले उसको घोषित किया जाए और नहीं तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाया जाए, जिससे गरीबी का कल्याण होगा। सर, जब भी चुनावी मुद्दा होता है तब जाकर के वही एक मुद्दा हो जाता है। यहाँ तक सीएम नीतीश कुमार भी कई बार दौरा करके चले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक मैं हूँ और एक जनसुराज का मनीष कश्यप है, 2 ही लोग मुद्दा बनाए हैं। इससे पहले जो लोग मुद्दा बनाए होंगे, अभी आदरणीय विधायिका मोहतरमा राजा बलीगढ़ वो ढंग से बोल नहीं पाएंगी, प्रोनाउंस नहीं कर पाएगी, वो क्या मुद्दा बनाएगी भाई? विधायिका है, उसने जो है बना चुकी है, तैयारियां कर दी है। क्या बना चुकी है? हर जगह चर्चा का विषय हो चुका है। कुछ नहीं बनाई है। सतार भाई, ये बात को समझिए, एक पॉलिटिक्स में एक विजन होता है, बिना विजन का कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। और ये लोग बाप दादा का जो कुकृत कमाई है उसी का अनुकंपा पे खा रही है। एक्सीडेंटल विधायिका ये जीवन में कभी दोबारा बनेगी नहीं, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। इसका मतलब है कि बाबूबरी विधानसभा में सरकार ही लोग जो है देश को गुमराह करते हैं और सरकार गलत अफवाह फैलाने का काम करते हैं। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अब ये समझिए 1977 से लेकर 2025 तक भाई एगो प्रखंड में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है मेरे भाई, कितना कष्ट का बात है। एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, एक ढंग का स्कूल नहीं है, एक ढंग का कॉलेज नहीं है। समझिए ना इस बात को। जिस तरीका से लहर है, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? 110% वोट में कन्वर्ट होगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास से आपको बताता हूँ कि जनसुराज का सरकार बनने जा रहा है।
जनता का सुंदर राज बनने वाला है। चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, क्या अपील करेंगे जनता से? देख सकते हैं यहाँ पे एक और सब जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबूबड़ी? आप क्या कहना चाहेंगे? बाबूबली की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एक गरीब का बेटा को एक बार मौका दीजिए। आपको गर्व होगा इस बेटा पे, क्योंकि ये बेटा पढ़ लिख के पॉलिटिक्स में आया है। कोई बाप दादा का जमीर नहीं है, बाप दादा का जागीर नहीं है, बाप दादा का पुश्तैनी सामान नहीं है जो मैं राजनीति करने आया हूँ। गरीब का बेटा हूँ, पढ़ लिख के सरस्वती की कृपा से, माँ बाबू जी के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हूँ, यही परिकल्पना लेके अपनी जमीन का सेवा करने आया हूँ। एक विजन के साथ सेवा करने आया हूँ।